हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों में से बीएससी और एनएससी में जो कंपनियां चल रही है, तो वो कंपनी के बारे में बात करेंगे। जो बीएससी और एनएससी में चल रही है, उस कंपनी का नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड यह कंपनी मुंबई में है, मुंबई के विक्रोली में रजिस्टर्ड है। और कंपनी के मालिक चेयरमैन फाउंडर मिस्टर एस रविनाथ हैं, और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यू शेखर हैं, जो भी उसके फाउंडर हैं। और दूसरे जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं के गणेश कामत, और कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में है जी रामकृष्णन, एम जी परमेश्वरन, शशिकांत सबंग, वैजनाथ कुलकर्णी। और इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में है सुबोध नाडकर्णी, नंदिता गुर्जर, निर्मल कोष्टी, उदय कामत। तो ये कंपनी विक्रोली से चल रही है, मुंबई के में से। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड को मूल रूप से 20 मई 1986 को गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद कंपनी को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया, और कंपनी का नाम गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड किया गया, जो 13 मार्च 1995 को किया गया था। 31 मार्च 2019 तक कंपनी की 5 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स व्यक्तिगत देखभाल और घरेलू देखभाल के बिजनेस के लिए सर्फेक्टेंट और अन्य विशेष सामग्री के भारत में अग्रणी प्रोडक्शन में से एक है। कंपनी के प्रोडक्शन में उसके कंज्यूमर सेंट्रल के पर्सनल को देखते हुए और घरेलू देखभाल करने के लिए जो प्रोडक्शन होते हैं, एक मेज़बान में आवेदन पाते हैं, जिससे अन्य बातों के साथ साथ अपनी स्किन की देखभाल, बालों की देखभाल और सौंदर्य प्रसाधन मीन्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डिटर्जेंट प्रोडक्ट्स शामिल है। 1986 में अपने निगमन के बाद में इसने अपने उत्पाद प्रोफाइल, ग्राहकों के आधार और भौगोलिक पदचिह्न में काफ़ी विस्तार और विविधता लाई है। घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल उद्योगों में कुछ प्रमुख इंटरनेशनल और नेशनल कंपनियां हैं। वर्तमान में इसके प्रोडक्शन में पोर्टफोलियो में 200 से भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जो ए ग्रेड के अंदर शामिल हैं, और 70 से अधिक देशों में 1700 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर और डेवलपर इन्होंने सेटअप किए हैं। 2017 में कंपनी ने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस दायर किया था, और 2018 को सेबी ने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट बढ़ाने का दायरा किया। 937 करोड़ रुपए का इशू इन्होंने 29 जनवरी 2018 को लॉन्च किया था। प्राइस बैंड 1470 से लेकर 1480 तक, उसके अंदर 14 गुना मीन्स 14 टाइम्स इसको एप्लीकेशन मिली, जिसके कारण ये शेयर का प्राइस 1480 से लेकर 1520 रुपये तक जा पहुंचा और लॉन्च हुआ। और आज की तारीख में ये शेयर का भाव 2800 के ऊपर है। और यही शेयर जब लॉन्च हुआ था तो आज के सिर्फ 3 साल पहले 1700 रुपये के आसपास हुआ करता था। ये साल 1800 रुपये से लेकर
₹3500 मतलब 52 डे के मूविंग एवरेज में रहा। और इसका फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज 2000 के ऊपर है। इसका मार्केट कैपिटल अभी 9977 करोड़ का है। इसका रेवेन्यू 2700 करोड़ के ऊपर है। इसका नेट प्रॉफिट 300 करोड़ के ऊपर है। और इसका EPS कंपनी का 85 करोड़ का है। इसका BVPS 367 करोड़ का है। इसका ROE 23 करोड़ के ऊपर है। इसके शेयर के ऊपर डेप्थ जो है 0.18 है। और मैनेजमेंट के पास जो शेयर होल्डिंग है वो 70% के ऊपर है। ये BSE और NSE दोनों में अवेलेबल है। और मार्केट में 100% सेंटीमेंट बना हुआ है इसके लिए, बाइंग के लिए। जिस तरह कंपनियां दूसरी ग्रोथ कर रही है, हर साल डबल ट्रिपल रे और बेनिफिट दे रही है, यह भी बेनिफिट देने वाला शेयर है। और जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां 10 टाइम तक ग्रोथ दे सकती है, इसमें से ये भी एक कंपनी है जो अच्छा बेनिफिट दे सकती है। और ये कंपनी जहाँ तक हमें लगता है ये 9-10 हज़ार के आसपास इसका शेयर का रेट आपको दिखेगा। तो BSE और NSE में एक अच्छा जेम्स है। इसने कोई डार्क साइड, कोई निगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाई है। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। अपने ड्रीम कार और ड्रीम होम ऐसी कंपनियों से प्रॉफिट करके बना सकते हैं। तो पूरी दुनिया जो ग्रोथ कर रही है, दुनिया के साथ साथ आप भी ग्रोथ कीजिए और बेनिफिट लीजिए। तो हम यही चाहते हैं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो ऊपर बढ़ता रहे और आप ग्रोथ करते रहे। और हमारे मनी लाइन एंड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो शेयर आपको होल्ड करना है वो होल्ड कर सकते हैं। जिस शेयर के बारे में जानकारी चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी चाहते हैं, वो हमें पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करें।